नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरा, कहा अपनी तिजोरी भरने पर लगी डबल इंजन की सरकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रशांत किशोर की रणनीति और नरेश पटेल का चेहरा, गुजरात में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है कांग्रेस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी को ना किसी का साथ देना है ना ही साथ लेना है। चौथी बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का, राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कसा तंज, कहा बुलडोजर सही जगह ही चलना चाहिए। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुकी है भाजपा और अब वो भी बेरोजगारी और महंगाई नहीं रोक सकते, राहुल गांधी का भाजपा पर आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और केजरीवाल का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यूपी में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरा, कहा अपनी तिजोरी भरने पर लगी हुई है डबल इंजन की सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद महंगाई दोगुना रफ्तार से बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी ने हर रोज बढ़ रही महंगाई को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अपनी तिजोरी भर रही है। और इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पिछले 10 दिनों से हो रही लगातार बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे आम आदमी को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर एक झटके में 250 रुपया महंगा कर दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत किशोर की रणनीति और नरेश पटेल का चेहरा, गुजरात में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही कांग्रेस इस साल के अंत में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति बना रही है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि अंदर खाने पार्टी नेतृत्व बड़े पाटीदार नेता नरेश पटेल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की रणनीति बना रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस योजना का अहम हिस्सा है और ये सब ठीक रहा तो जल्द नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के प्रभावशाली पाटीदार समाज की लेहुआ बिरादरी का जाना माना नाम और खोडलधाम ट्रस्ट के मुखिया नरेश पटेल इन दिनों गुजरात की राजनीति में सबसे चर्चित नाम है। गुजरात में 28 सालों का सूखा खत्म करने के लिए कांग्रेस नरेश पटेल के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी नरेश पटेल पर डोरे डाल रही है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक नरेश पटेल की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हो चुकी है और अप्रैल के पहले हफ्ते में राहुल गांधी के गुजरात दौरे के वक्त वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। शुरुआत में उन्हें चुनाव प्रचार समिति की कमान दी जा सकती है और चुनाव के नजदीक आने पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी को ना किसी का साथ देना है ना ही किसी का साथ लेना है। जी हां दोस्तों, केंद्र के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार को ना ही साथ देना है और ना ही किसी का साथ लेना है। भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर अतिरिक्त बिजली नहीं देने का आरोप लगाया। भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में कोई भी काम करना हो तो उपराज्यपाल से अनुमति मांगनी पड़ती है, वहां सीएम का कुछ नहीं चलता क्योंकि वहां सरकार किसी और पार्टी की बनी हुई है। पंजाब ने केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा बिजली मांगी लेकिन हमें मना कर दिया गया और हरियाणा को दे दिया गया। भगवंत मान ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और साथ नहीं देने का आरोप लगाते हुए पंजाब के सीएम ने कहा कि दूसरी तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कहां है साथ? ना आपको साथ देना है और ना ही आपको साथ लेना है। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कसा तंज, कहा बुलडोजर सही जगह ही चलाना चाहिए। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में मुजफ्फरनगर में धरना शुरू किया था। इसके बाद मेरठ पहुंचे टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर ठीक जगह चलाना नहीं, तो ऐसा कह के उन्होंने चेतावनी दी। मेरठ पहुंचे टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यहाँ पर हम ऐसे ही देखने आए थे क्योंकि ये हमारा पुराना धरना यहाँ चल रहा है और यहाँ पर देखने आए थे कि क्या
क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का जिक्र कर उन्होंने कहा कि मैं अब नई सरकार यूपी में बनी है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल पर काम होना चाहिए ये कहूँगा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में हर गाँव में स्टेडियम बनाए गए हैं उसी तरह यूपी की बंजर जमीन पर स्टेडियम बनाए जाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुकी है भाजपा, अब वो भी बेरोजगारी और महंगाई को नहीं रोक सकते, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस समय कर्नाटक के दौरे पर हैं और शुक्रवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने यहां की देश की अर्थव्यवस्था भाजपा की नीतियों की वजह से बर्बाद हो चुकी है ये कहा। और इसी के साथ हालात ये है कि अब बेरोजगारी और महंगाई उस स्तर पर पहुंच गई है जहां अगर खुद भाजपा भी इससे पार पाना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है, ये देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी चाहे तो भी भारत में लोगों को रोजगार नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने रोजगार देने वाले क्षेत्रों को तबाह कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य गरीबों का पैसा छीनकर 3-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करना है। भाजपा मूल रूप से एक फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है और जिनका काम गरीबों से पैसा लेकर 2-4 उद्योगपतियों को दो। और कर्नाटक सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कोई है तो वो कर्नाटक सरकार है। राहुल गांधी ने अपने पार्टी नेताओं को संदेश देते हुए यहाँ कहा कि हमारे लिए पता लगाना बहुत आसान है कि कर्नाटक में असली काम कौन कर रहा है, हमें उस काम के आधार पर ही चुनाव में टिकट तय करेंगे और जो वह व्यक्ति कांग्रेस के लिए कर रहा है उसका हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परीक्षा पर चर्चा की तरह बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर चर्चा करानी चाहिए, प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छात्रों शिक्षकों के साथ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों के साथ सीधे संवाद में परीक्षा के दौरान तनाव को दूर रखने के साथ ही जीवन में बेहतर करने का गुरु मंत्र दिया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए और पिछले साल 28 नवंबर को यूपी टीईटी पेपर लीक से लाखों युवाओं का आघात लगा था। एक्शन के नाम पर दिखावटी कदमों के अलावा कुछ नहीं हुआ। यूपी के युवा आज तक नहीं जान पाए कि यूपी सरकार के किस भ्रष्ट तंत्र ने पेपर लीक को अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि नतीजतन एक और पेपर लीक हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परीक्षा पे चर्चा हो गई, महंगाई पर चर्चा कब करोगे, कांग्रेस का मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा की चर्चा के तहत देश भर के छात्रों और उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने पढ़ाई से लेकर कोरोना वैक्सीनेशन पर छात्रों के तमाम सवालों के जवाब दिए और इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने पीएम से सवाल किया है कि चाय पे चर्चा और परीक्षा पे चर्चा तो हो रही है लेकिन महंगाई पर चर्चा कब करेंगे। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी को किसी दिन महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कीजिए। हर रोज इस प्रकार की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के सामने महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि वो बढ़ती महंगाई पर संवाद सत्र कब आयोजित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपनी इच्छा की चिंता छोड़ जनता की इच्छा पूरी करें, सीएम नीतीश पर तेजस्वी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा पूरी करने की चिंता छोड़कर पहले जनता की इच्छा पूरी करें। और इस क्रम में तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि आज बिहार में प्रत्येक 4 घंटे पर दुष्कर्म और 5 घंटे पर हत्या की घटना होती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उमा भारती ने शराब नीति को लेकर सीएम शिवराज को घेरा, कहा मैं एमपी की महिलाओं एवं बेटियों के साथ हूं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शराबबंदी की पक्षधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने शराब नीति को लेकर राज्य की शिवराज सिंह चौहान की सरकार को आड़े हाथों ले लिया
लिया है। सरकार की नई शराब नीति को लोगों की ज्यादा शराब पिलाने वाली बता दिया। दोस्तों आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र से पहले उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उन्होंने लिखा कि कल से चैत्र की नवरात्रि है। ये 9 दिन नारी शक्ति की पूजा का पर्व है। और राज्य में नई शराब नीति का हवाला देते हुए उमा भारती ने लिखा कि आज हमने मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू की है और इसमें लोगों को ज़्यादा शराब कैसे पिलाई जा सके और अहातों में ज़्यादा शराब कैसे परोसी जा सके, इस व्यवस्था को निश्चित किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब की बार कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ गए दाम, रोज महंगाई बम फोड़ रही है सरकार। समाजवादी पार्टी ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही देश भर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 250 रुपये महंगा हो गया है। 9 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2253 रुपये का मिलेगा। वहीं नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है और टोल टैक्स में करीब 10 से 12% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती महंगाई पर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हैं। यूपी में विपक्षी समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार सुबह एक ट्वीट में लिखा कि दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई की मार, अब की बार बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम और आज से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर एक झटके में 250 रुपये हुआ महंगा। 2223 रुपये हुई कीमत। महंगाई कम करके जनता को राहत देने के बजाय रोज महंगाई बम फोड़ रही है डबल इंजन की भाजपा सरकार। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही, सरकारी हथियारों के साथ नशे में धुत पड़ा मिला सिपाही। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद पहली बार आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे और वहीं सीएम के दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर कड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां के हनुमानगढ़ी के पास एक सिपाही नशे की हालत में पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि नशे में धुत मिली सिपाही के पास सरकारी हथियार भी मौजूद हैं। दोबारा सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या आए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव हारने के बाद बागियों पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी विधान परिषद चुनाव। समाजवादी पार्टी में पार्टी का विरोध करने के आरोप में गाजीपुर विधान परिषद के पूर्व सदस्य कैलाश सिंह सहित 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और इसी तरह आने वाले समय में कई और जिले के चिन्हित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रमेश यादव और उपेंद्र यादव को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है और इन सभी नेताओं पर विधान परिषद सदस्य के चुनाव में सपा का विरोध करने का आरोप है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील क्यों नहीं की, राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, यूपी के चर्चित लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का मामला उलझता जा रहा है। लखीमपुर कांड में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की है। रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार जैन ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के मामले में यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। वहीं अब इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने सरकार पर भी सवालिया निशान लगा दिया है और राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि मंत्री पुत्र के खिलाफ एसआईटी ने रिपोर्ट भेजी, सरकार ने विरोध किया। राकेश टिकैत ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि माना सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, फिर भी जमानत मिली और घायलों को ना मुआवजा मिला ना न्याय मिला। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश को समाज से नफरत मिटाने की सख्त जरूरत, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश को भाईचारा सिखाने और नफरत मिटाने की सख्त जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश को इस समय भाईचारे की सख्त जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रही है। यहाँ
मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, विधायक कुछ कहता है तो मंत्री कुछ कहते हैं। वो गुरुवार को बांका के पीबीएस कॉलेज मैदान में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में वर्तमान सरकार से लोगों को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य बताया गया है। यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी मामलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है, ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा की बात कैसे की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों को पढ़ाने के बदले दारू वालों को खोजने में लगा रहे हैं, राज्य के लोग तबाह हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संगीत सोम की बड़ी मुश्किलें, क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ पोलिंग अफसर को पीटने का केस। यहाँ दोस्तों, भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन अब क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। पूर्व विधायक के खिलाफ सरधना थाने में पीठासीन अधिकारी से मारपीट, हमला और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरठ में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन 10 फरवरी 2022 को सरधना में सलावा गांव के पोलिंग बूथ पर तैनात पीठासीन अधिकारी से संगीत सोम ने मारपीट की थी। मामले में इंस्पेक्टर लक्ष्मण वर्मा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस मुकदमे में लूट समेत 7 धाराएं लगाई गई थी और इस मुकदमे में अब विवेचना क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। आरोप है कि 10 फरवरी को सरधना क्षेत्र के सलावा गांव के प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में मतदान के दौरान पूर्व विधायक संगीत सोम और उनके समर्थक पीठासीन अधिकारी अश्विनी कुमार से उलझ गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परेशानी पर चर्चा कब करेंगे, शरद पवार की पार्टी का पीएम मोदी से सवाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा पर सवाल उठाए। साथ ही पार्टी ने पूछा कि वो आम आदमी की परेशानियों पर कब बात करेंगे। शुक्रवार को पीएम मोदी छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स से परीक्षा से जुड़े तनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और ये कार्यक्रम बीते 4 सालों से जारी है। वहीं आपको बता दें कि रकांपा के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि कुछ हस्तियों ने लोगों से पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा देखने की अपील की है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि कब पीएम मोदी से लोगों की परेशानी के बारे में बात करने को लेकर सवाल करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में नए कप्तान की तलाश में जुटी समाजवादी पार्टी, कई चेहरों पर लगा है दाव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव में निराशाजनक परिणाम मिलने के बाद अब सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अपने पद पर रह पाएंगे या नहीं ये तय नहीं है। इसीलिए अगले कुछ दिनों में प्रदेश में नया नेतृत्व दिखाई देगा जो दलित या ओबीसी समुदाय से हो सकता है। सपा के एक नेता ने बताया कि आने वाले समय में आपको पार्टी में बदलाव दिख सकता है। ये बदलाव 2024 को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी छोड़कर आए। स्वामी प्रसाद यादव को फाजिल नगर से टिकट उन्होंने दिया था और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़े पिछड़े नेता के तौर पर देखा जाना जाता है और मौर्य समाज में पैठ बनाने के लिए अखिलेश यादव इस तरह के कदम उठा सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना के 1335 नए मामले, 24 घंटे में 52 मरीजों की मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 1335 नए मामले आने से संक्रमण की कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,25,775 हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अप्रैल में बढ़ेगा उत्तर भारत का तापमान, 5 दिन लू चलने के आसार। जी हाँ दोस्तों, देश में इस साल गर्मी के दिनों ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मार्च में ही अधिकतम तापमान मई जैसा बढ़ गया और अब अप्रैल में भी यही हाल रहने वाला है। गर्मी इस बार काफ़ी प्रचंड पड़ने की बात कही जा रही है और इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों तक भयंकर लू चलने की संभावना जताई है और इस दौरान अधिकतम तापमान बढ़ेगा और लोगों को गर्मी से जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि 1 अप्रैल के बाद हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों में लू से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अन्य हिस्सों में लू के थपेड़े लोगों को परेशान करेंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में 1 से 4 अप्रैल के बीच तेज बारिश होगी। इस दौरान इन राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।